साथ रहेंगे तब तक हमारे श्री ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे। आज भगवान प्रेम की वर्णना करते हैं और आज मनुष्य को आज ज्ञान दे रहे हैं। आवरण भंग लीला का दर्शन करा रहे हैं प्रभु। जैसे ही आज मानसकार कहते हैं, मेरे ठाकुर जी ने आज कहा, गोपियां यदि आप आ ही गए हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। और आज भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियां मैंने तुम सबको पहले ही आशीर्वाद दे रखा है, तुम सबको मैंने पहले ही आशीर्वाद दिया है कि तुम लोग तो पहले जन्म के पूर्व जन्म के संत थे, बड़े तप किए हुए थे। जितनी गोपियां जो आज है ना ठाकुर जी के साथ जो रास लीला करने के लिए आई हुई हैं, वो पूर्व जन्म में बड़े तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, ठाकुर जी की बड़ी भक्ति किया करते थे। इसलिए आज ठाकुर जी ने उसे रास लीला में बुलाया है, रास मंडल पर विहार करने के लिए बुलाया है। और हम सब मनुष्यों का भी कर्तव्य बनता है। आज गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था ना कि मनुष्य प्राणी कितना भी चाहे खुद का कल्याण नहीं कर सकता है। खुद का कल्याण करने के लिए क्या करना होगा? किसी सद्गुरु के चरणों में जाना होगा। और जब तक यह मनुष्य किसी सच्चे संत, किसी सद्गुरुदेव के चरणों में नहीं जाएगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं मेरे भैया। आज आप सभी से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप सब भी और संत को पहचानना। आज जिस परिस्थिति में, आज के परिस्थिति में संत को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है महाराज। संत को पहचाना कैसे जाए? तो इसका भी प्रति उत्तर श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने बताया है। भगवान कपिल कहते हैं कि संत के आभूषण कैसी होनी चाहिए, संत का विचार कैसे होनी चाहिए। तो कपिल देव जी महाराज कहते हैं, तितक्षव कारुणिकार सुहृदय संत मेव, तितिक्षव कारुणिकार। संत का स्वभाव कैसी होनी चाहिए? तितिक्षव, जिनका हृदय सरल हो। केवल वस्त्र पहनने से व्यक्ति का परिचय नहीं होता, व्यक्ति का परिचय उनकी वाणी से, उनके स्वभाव से, उनके आचरण से होता है। तो हम यदि किसी व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण कर लेने से ये नहीं कह सकते कि वो संत है, कि वो सच्चा संत है। संत का स्वभाव सरल होनी चाहिए। संत का जीवन अपने लिए नहीं होता मेरे भैया, संत का जीवन संसार का कल्याण करने के लिए होता है। जो संसार का कल्याण करे वही सच्चा संत है। और यदि हम अपनी कल्याण करना चाहते हैं, संत कभी अपनी कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, वो तो हर क्षण संसार के कल्याण की युक्ति करता रहता है कि संसार का कल्याण कैसे हो, किस प्रकार लोग इस भाव से आज ठाकुर जी के चरण तक पहुंचे, इस भव व्याधि से कैसे संसार के लोगों को पहुंचाया जाए। हर क्षण संत महात्मा कथा के द्वारा, भजन के द्वारा जगाते रहते कि मनुष्य तू जाग जा, जाग जा। क्योंकि जब तक हम सोते रहेंगे ना, कहते न मोह निशा सब सो अनिहारा, जब तक हम सोते रहेंगे हमारी नेत्र खुलेगी नहीं मेरे भैया। तो कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से लोग जगाते रहते कि मनुष्य अब तो जाग जा। जब जाने की बारी आती है तब हम सब विचार करते हैं कि अब हम भजन कर ले, भजन कर ले। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है। एक माता जी का प्राण निकल रहा था। माता जी बिल्कुल मरने, आज उनका शरीर मरणासन हो चुका था।
आज जैसे उसके प्राण निकलने वाले थे, उनके जो पुत्र थे ना, वो कथा सुन करके आ रहे थे। और जैसे आज कथा सुन करके आ रहे थे उनके पुत्र, और कहते अरे दादी माँ राम राम बोलो, राम राम बोलने से कल्याण हो जाता है। अब वो दादी माँ कहे अरे बेटा मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जा सके। बच्चे ने कहा अरे दादी माँ राम राम बोलो, राम राम बोलने से कल्याण हो जाता है। आप जब इतना बोल रही हो तो राम राम तो बोल ही सकती हो। दादी माँ ने कहा अरे बेटा मुंह पे ना बोलो जाए। तो आज एक संत बड़े समझदार थे, आगे बड़े, तुमने कहा पीछे हटो मैं बोलवाता हूँ राम। अब वो संत था समझदार, आगे निकला, कहे अरे दादी माँ आप मुझे ये बताइए आप क्या नहीं बोल सकते, आप क्या नहीं बोल सकती दादी माँ, आप मुझे बताइए। दादी माँ ने कहा बेटा अरे बस तू जो बोलवावे चाहे बस वो ही ना बोल सको, बाकी सब बोल सको। कहने का भाव क्या है मेरे भैया, हम जीवन भर कुछ भी कर लें, यदि हमने पुण्य सत्कर्म नहीं किया है ना, तो हमारे ठाकुर से चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में राम नाम निकलने वाला है ही नहीं, कभी निकल ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे संत, हमारे सदगुरु बार बार जगाते हैं। और आज किसी संत ने कहा, आज मनुष्य को जगा रहे हैं, जाग रे रे मानव तू जाग रे, जाग रे जाग रे तू जाग रे, जाग रे जाग रे रे मानव तू जाग रे, जाग रे जाग रे मानव तू जाग रे। 84 के चक्कर में हो गए भागम भाग, 84 के चक्कर में हो गए भागम भाग, 84 के चक्कर में हो गए भागम भाग, 84 के चक्कर में हो गए भागम भाग। जाग रे रे मानव तू जाग रे, जाग रे ओ मानव तू जाग रे। और आज संत कहते हैं जीवन बीता खेल कूद में, 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 भरी जवानी तू सोया है, भरी जवानी तू सोया है, खोया बुढ़ापा तू सोया है,
नैया बीच भंवर की नैया खाए, बीच भंवर की